भाई छेड़ो मत इसको। आप सब चलिए डले कि आप सब हमारा, हम उसके साथ हैं और आप सब हमारे साथ हैं। इस बात का अत्याचार हो रहा है, ये असहनीय अत्याचार है। पूरे विश्व के हिंदू एक हैं और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे अब हिंदुओं पे किसी किस्म का अत्याचार ना हो। यूएनओ में बात करें, जो यदि उनसे भी बात नहीं बनती है तो अपनी फौज भेजे, किसी तरह भी हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो, तो वो समझते नहीं है। रमेश कुमार, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले को यूएनओ में उठाए और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मुद्दा बनाए। हिंदुओं का अत्याचार का शिकार ना बनना दिया जाए। ऐसे तो एक एक करके सभी हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, वो विश्व में कहाँ रहेंगे। भारत सरकार अपना पूरा जोर, पूरा विरोध बांग्लादेश पर लगाए और इस अत्याचार को रोके। हम तो ये कहेंगे जो आज हमने जो प्रदर्शन करा है, ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की निर्मित हत्या की जा रही है और रोज उनको उकसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके घर बार व्यापार सब कुछ जला दिया गया है। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो वो एक अन्न का भी मोहताज है, हिंदुस्तान के अंदर पानी और अन्न तक उसका यहाँ से जाता है। हम तो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उसका हुक्का पानी बंद करे आ जाए और यहाँ पे जितने भी रोहिंग्या और जो गैर बांग्लादेशी मुसलमान हैं सबको पकड़ के उनकी नसबंदी की जाए पहले तो, उसके बाद उनको बाहर उनके बॉर्डर पे छोड़ा जाए ताकि वो ऐसी दोबारा आने की हिम्मत ना करे। भैया ये जो कुछ हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, ये बहुत जघन्य हो रहा है और हमारी हिंदू कौम अगर एकजुट नहीं होगी तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। हमें एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने भारत सरकार को एक चेताना पड़ेगा इसको कि भाई अपने कुछ भी करो, हिंदुओं की सुरक्षा में सर्वोपरि है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आज जो रेवाड़ी शहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जो आज हिंदू समाज एकत्रित हुआ है ऐतिहासिक मोती चौक पर, इससे यही सबक सीखना चाहिए कि हम हिंदू सब एक हैं और एक जो नहीं हो पा रहे उनको एक किया जाए। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और हम इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर की जाए जिससे हिंदू की एकता को बल मिले। धन्यवाद। आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले समस्त व्यापारी सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने भाई दीपू चंद्र दास के लिए, और हम सरकार से मांग करते हैं कि दीपू दास के बाद और कोई जघन्य हत्याकांड ना हो। व्यापारियों में बहुत रोष है, सभी हिंदू समाज को एक होना होगा और सरकार हमारी मांग पर जल्द से जल्द गौर करे। ये सदियों से ये कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। सबको एक साथ चलना होगा, एक जैसा बोलना होगा और एक जैसी सज्जन शक्ति हो सारी साथ, तो राष्ट्र एक रहेगा। राष्ट्र एकता, सनातन की एकता एक ही विषय है। सनातन एक है, उसको कोई खतरा नहीं है। सनातन बिखरा हुआ है तो खतरे में है। सनातन को एक होना ये विश्व के लिए आवाज है। इसमें एक हिंदू वीर दीपू चंद्र दास, उस व्यक्ति को एक पेड़ के ऊपर लटका के जिंदा शरीर के अंदर आग लगा दी क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए बांग्लादेशी मजहबी गुंडों ने इकट्ठा होकर उसके शरीर को आग लगाई। जिंदा शरीर जलता है तो उसमें कितना दर्द होता है आप अनुभव कर सकते हो। उसका दर्द संसार में 150 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, प्रत्येक हिंदू को उसका दर्द है। उसके लिए हमें ये निराकरण करना है कि हम उसका प्रतिकार करने के लिए अपने आप को इतना बलवान बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि हमारे देश में कोई वो घटना न हो जाए। हमारा जो सामने ये हमने लिखा है इसका संदेश ये है कि जो प्रदेश हमारे राष्ट्रगान में है वह हमारे देश में भी होने चाहिए। वीर सावरकर के सपनों का अखंड हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा, भारतवर्ष फिर अखंड होगा। आज नहीं तो कल हिंदू वीर केसरिया ध्वजले निर्भय होके चल। माता कुंती जगा रही है, जागो मेरे भीम लाडले,
महाभारत होने वाला है, भीम वीर फिर गदा उठा ले। पहले हिंदू विरोधी हिंदुओं से देश बचाओ, फिर विदेशी शत्रुओं से देश बचाओ। युग पुरुष चक्रवर्ती सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे धर्म और अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए आगे आगे चल रहे हैं। आओ हम भी सभी मोदी जी के साथ चलें। ये